Find the equations of the tangent and normal to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 at the point x naught comma y naught। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक हाइपरबोला का कर्व दे रखा है और एक हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले हम dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y dy ओवर dx अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 का डिफरेंशिएशन होता है आपका 0। अब इसमें से हम dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। माइनस 2y अपॉन b स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड में ले जाएंगे, माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ dy over dx is equals to x b square upon a square y। b square आपका इंटू में हो जाएगा और y अपॉन में आ जाएगा। इसके बाद हम इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करेंगे x नॉट कॉमा y नॉट पर। देन b स्क्वायर, x रिप्लेस हो जाएगा x नॉट से अपॉन ए स्क्वायर, वाई को रिप्लेस करेंगे वाई नॉट से। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ये आपका स्लोप हो गया टेंजेंट का। नॉर्मल का स्लोप फाइंड करेंगे तो वैल्यू को रिवर्स कर देंगे माइनस के थ्रू। तो नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx एट x नॉट कॉमा y नॉट इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y नॉट हो जाएगी इक्वल टू dy ओवर dx एट दिस पॉइंट। कितनी वैल्यू फाइंड की थी, ये वैल्यू है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इंटू x माइनस x1 की वैल्यू x नॉट हो जाएगी। अब इसके अकाउंट में हम 1 ऐड कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा आपका a स्क्वायर वाई नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू b स्क्वायर x नॉट x माइनस x नॉट। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। देखिए प्यारे बच्चों, इस पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर वाई नॉट वाई माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ये आपका एक्स नॉट एक्स का टर्म है, यहाँ वाई नॉट वाई का टर्म है। इसको हम एक साइड में ले जा रहे हैं, यानी ए स्क्वायर वाई नॉट वाई, इसको इधर लेके आएंगे बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स इक्वल टू, यहाँ आपका बचेगा माइनस का बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, इसको हम राइट हैंड में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। इसके बाद हम एक काम करते हैं कि इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या बनेगा कि ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स, और ये टर्म माइनस का हो जाएगा इक्वल टू, ये आपका प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद हम इस पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं बोथ साइड में। डिवाइड बाय a square b square on both sides, then
बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट वाई अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ भी हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कर्व जो दे रखा है वो हाइपरबोला है, तो ये आप जो वैल्यू देख रहे हो इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। एक्स नॉट ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy ओवर dx एट x नॉट कॉमा y नॉट इनटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी होगी, y नॉट हो जाएगी इक्वल टू -1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी फाइंड की थी, b स्क्वायर x नॉट अपॉन a स्क्वायर y नॉट इनटू x माइनस x1 की वैल्यू x नॉट y माइनस y नॉट इक्वल टू ये आपका रेसिप्रोकल होके कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर माइनस a y नॉट अपॉन b स्क्वायर x नॉट x माइनस x नॉट। तो इस वैल्यू को हम इधर ले आ रहे हैं इनटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगी यानी कि y माइनस y नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। अब इसको भी हम इस साइड ले आएंगे देन y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू √3x - 2 which is equal to the line 4x - 2y + 5 इक्वल टू 0। तो देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक कर्व पर कर्व आपका कितना दे रखा है y इक्वल टू √3x - 2 इसको फर्स्ट इक्वेशन दे रहे हैं। यहाँ कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं है तो हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट भी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आएगी वो आपका टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x देन dy ओवर dx इक्वल टू इसमें हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल से कितना होगा 1/2 √3x - 2 इंटू 3 × 1 - 0। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x, ये हो जाएगा 1/2 दिस इंटू इसका हम दोबारा से करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3/2 √3x - 2 dy ओवर dx की वैल्यू हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे इसको तो ये आपका स्लोप हो जाएगा किसका, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू 3/2 √3x - 2। नाउ क्वेश्चन में एक गिवन है लाइन 4x - 2y + 5 = 0। सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड करेंगे
स्लोप ऑफ द लाइन -2y इक्वल टू माइनस का 4x -5, इन दोनों वैल्यूज को राइट हैंड में ले जाएंगे। अब y इक्वल टू हम फाइंड करेंगे तो -4x -5 अपॉन -2, देन y इक्वल टू -2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 2x प्लस 5/2। नाउ कंपेयर विद y equal to mx plus c to find the slope of the line. Now x का मल्टीपल m equal to, यहाँ x का मल्टीपल कितना है 2, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी लाइन का स्लोप आपका 2 आ गया। गिवन में है आपका टेंजेंट इज पैरेलल विद लाइन, so slope of the tangent is equal to the slope of the line। 3/2 under root 3x minus 2 equal to 2, इसके अपॉन में 1 ऐड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 अंडर रूट 3x minus 2 equal to 3 1 जा 3। इसमें स्क्वायर रूट लग रहा है, स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर से ही हटेगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देन 4 का स्क्वायर 16 एंड इस पे अंडर रूट लगा है, क्या रह जाएगा 3x minus 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। 16 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 48x minus 32 इक्वल टू 9 and 48x equal to 9 plus 32, 48x equal to इन दोनों को ऐड कर लेंगे 41 हो जाएगा। नाउ x equal to 41 अपॉन 48, ये एक x की वैल्यू हो गई, यानी कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें फाइंड करना है उसके लिए x कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो y कोऑर्डिनेट निकल आएगा। पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन, देन y इक्वल टू अंडर रूट 3 into 41 अपॉन 48 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 16 टाइम्स। नाउ 41 अपॉन 16 माइनस 2 इक्वल टू 2 के अपॉन में 1 ऐड कर लेंगे, 16 और 1 का एलसीएम होगा 16, 41 माइनस 32, ये कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9/16, देन y इक्वल टू 3/4, तो ये आपका एक बाई कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका क्या बना है 41/48, 3/4 एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप तो x के टर्म्स में था, बट टेंजेंट और लाइन का स्लोप इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर हम स्लोप कितना 2 अप्लाई करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y minus y1 इक्वल टू dy over dx at x1, y1 into x minus x1। तो देखिए यहाँ पर y minus y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 इक्वल टू, इस स्लोप, ये आपका स्लोप होता है टेंजेंट का, यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे 2x minus x1 की वैल्यू 41/48, यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे, यहाँ 1 ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4y minus 3 इक्वल टू 2, इन दोनों का एलसीएम 48 हो जाएगा, 48x minus 41, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम 24 टाइम्स, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम, इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा 4y minus 3 इक्वल टू 48x minus 41/6,
इसके अपन 1 लैख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 48x माइनस 41 इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 24 बाई माइनस 18। इन दोनों वैल्यूज को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देन 48x माइनस 41 माइनस 24 बाई प्लस 18 इक्वल टू 0, देन 48x माइनस 24 बाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 23 आ जाएगा। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट